हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती के संबंध में बात करेंगे, कोर्ट अपडेट को लेकर। और देखिए, आप सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी चयनित लेखपालों के लिए एक आवश्यक सूचना है कि एक नई एसएलवी फाइल हुई है। आज के इस वीडियो में हम नई एसएलवी के बारे में समझेंगे कि किस मैटर में जो है, किस केस में क्या फ्रेश है या कोई अन्य प्रश्नों पर ही आपकी नई एसएलवी फाइल हुई है। देखिए, आप सभी को पता होगा और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप सभी को बताया था और आपने सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर भी देखा होगा कि जो सोलर वाला प्रश्न था उसे 1 मार्च को इलाहाबाद के डबल बेंच में डिस्पोज्ड कर दिया गया। तो उसके जो विपक्षी थे शशांक, उनके द्वारा एक नई एसएलवी फाइल की गई है। तो सोलर पंप वाला ही प्रश्न है और उसी पे जो है नई एसएलवी फाइल हुई है। एसएलवी आप सभी जानते हैं, स्पेशली पिटीशन के माध्यम से एक नई एसएलवी फाइल हुई है और इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो है एसएलवी फाइल हुई है। और इसी के साथ आप सभी को पता है कि जो सोलर वाले प्रश्न हैं वो कृष्ण पटेल प्रताप सिंह के द्वारा दायर किया गया था, जिनका जो संख्या है 3424 है। और इसी के साथ देखिए शशांक के द्वारा जो है वो नई एसएलवी फाइल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी इनका जो है वो अभी डेट नहीं दिया गया है, इनका नंबर नहीं मिला है। और आप सभी को पता होगा कि कृष्ण पटेल जो थे उनके द्वारा कैविएट दायर की गई है। कैविएट का मतलब यही होता है कि जो भी चीज़ें चलेंगी इनके केस में पहले इनको सूचित किया जाएगा, अवगत किया जाएगा कि आपके केस में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इनके द्वारा जो है कृष्ण प्रताप सिंह पटेल के द्वारा जो है वो कैविएट फाइल कर दी गई है। और शशांक के द्वारा जो विपक्षी थे, जो ये केस हार गए, उनके द्वारा जो है एक नई एसएलवी फाइल की गई है। और डायरी संख्या देखिए 12223 है, 2024 का ही है, 12223 है। तो देखिए, इस प्रकार से आपका मैटर चल रहा है और शशांक के द्वारा एक नई एसएलवी फाइल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। और इसी के साथ जो कृष्ण प्रताप सिंह पटेल हैं, उनके द्वारा कैविएट भी पहले से अभी रिसेंटली कैविएट भी फाइल कर दी गई है कि जो भी इस केस में चीज़ें होंगी उनको बताया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो सोलर वाला प्रश्न था, जिसे 1 मार्च को ही डबल बेंच में सुना गया था और इसे डिस्पोज्ड कर दिया गया था, तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अब इसे चैलेंज किया गया है। तो देखिए, काफ़ी बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया है। और अब क्या होगा ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि जब सुनवाई होगी तो उसके बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होगी कि क्या हो रहा है। बाकी देखिए, जो भी यूपी ट्रिपल एससी भर्ती से जानकारी होती है, लेखपाल भर्ती से जानकारी होती है, वो हमारे द्वारा दी जाती है। और आपके भर्ती के संबंध में एक इम्पॉर्टेंट ये जानकारी थी जिसे आप सभी को अवगत कराना था। तो आप सभी का जो सोलर वाला प्रश्न था उसे 1 मार्च को ही डिस्पोज्ड कर दिया गया, लेकिन जो विपक्षी दल थे शशांक, उनके द्वारा जो है नई एसएलवी फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए, अभी डेट नहीं आया है कि कब इसकी सुनवाई होगी। जैसे ही डेट आती है तो उसकी भी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। और देखिए, कैविएट का मतलब यही होता है, जो कृष्ण प्रताप सिंह पटेल हैं उनके द्वारा कैविएट फाइल की गई है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें होंगी इनके मैटर में, क्योंकि पहले तो इन्होंने ही फाइल की थी, तो जो भी सोलर वाले प्रश्न पे जो भी प्रोग्रेस होगा इस केस में, तो उसकी जानकारी जो है सबसे पहले कृष्ण प्रताप सिंह पटेल को दी जाएगी। तो बाकी यही सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब इस मैटर में क्या कुछ कहा जाता है। और आप सभी को पता है कि 22 मार्च को अगली डेट लगी है सुप्रीम कोर्ट में। और आप सभी को पता है कि 13 और 14 मार्च को जो है 13 और 14 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट में डेट लगी है। तो वो भी देखने वाली बात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, क्या आपके केस में और डेट दी जाती है या उसी दिन जो मामला है उसको निस्तारित कर दिया जाता है। देखिए, सभी की यही प्रयास है, सभी आप देखेंगे अभ्यर्थी भी अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितना प्रयास हो सकता है उतना प्रयास कर रहे हैं कि इस मामले को, जो भी कोर्ट में मामले चल रहे हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी निस्तारित कर दिया जाए। लेकिन आप ये सब देख सकते हैं, यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, न्यू एसएलवी फाइल हो रही है, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही है। और देखिए, सभी की अभी भी यही प्रयास है कि जो भी सारी चीज़ें चल रही है उनको जल्दी से जल्दी मामला निस्तारित किया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब तक आपका कोर्ट का मामला निस्तारित नहीं होता है तब तक ज्वाइनिंग लेटर अभी आप सभी को नहीं मिल पाएगी।
अगर हम बात करें जॉइनिंग लेटर के डेट के संबंध में, तो आप सभी को पता है, आप सभी इस बात से अवगत हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पे स्टे लगा दिया गया है और जब तक स्टे नहीं हटता है तब तक अभी कोई डेट निकल कर नहीं आएगी कि इस डेट को आपका जॉइनिंग लेटर होना है, इस डेट को आपका जॉइनिंग लेटर दिया जाएगा। बाकी सारी चीज़ें चल ही रही है और देखिए अब देखने वाली बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है तो उसमें क्या निर्णय लिया जाता है। और देखिए सभी की यही प्रयास है कि सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आए तो उसमें उसमें जो है वो मामला आपके पक्ष में आए, जो भी सुनवाई हो, फैसला आप सभी के पक्ष में आए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लेखपाल भर्ती के संबंध में जो भी कोर्ट अपडेट होंगी या जो भी ज्वाइनिंग लेटर से संबंधित जानकारी होगी उसकी सूचना आप सभी को दी जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।